बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों और कमर दर्द के लिए बहुत ही ताकतवर नुस्खा बनाने का तरीका, जो तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर नुस्खा पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप आधा कप भुने हुए चने लें। चने आप बाज़ार से बुने हुए भी ले सकते हैं या आप खुद घर में भून लें। इनको आप पैन में डालकर 1 से 1.5 मिनट तक दोबारा से आप इसे ब्राउन करें या गर्म कर लें। देखें, आप इनको 1 से 1.5 मिनट तक भून लें। जब चने का कलर ब्राउन हो जाए इस तरह का, तो आप इसको निकाल लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप आधा कप फुल मखाने लें। इसको भी आप भून लें। फुल मखानों को आप 2 से 3 मिनट तक भूनें ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक नॉर्मल आंच पर इनको भूनें। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो आप देख लें कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं। आप हाथ से चेक कर लें। अगर फुल मखाने नरम हो तो आप इनको दोबारा 1 से 2 मिनट तक भून लें ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। इस तरह आप इनको भूनने के बाद इनको भी आप एक साइड पर रख दें। अब आप बादाम 15 से 20 अदद लें। इसको आप 1 से 1.5 मिनट तक भून लें। जब बादाम का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, आप देखेंगे कि बादाम के ऊपर आपको ब्राउनियत नज़र आएगी। इस तरह के ब्राउन हो जाएं, इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको भी एक साइड पर रख दें। अब आप 2 चम्मच खसखस लें। इसको आप अच्छी तरह साफ कर लें। इससे मिट्टी, रेत वगैरह आप निकाल लें। इसको आप धोकर खुश्क कर लें और फिर आप इसको भून लें। खसखस को 1 से 1.5 मिनट तक भूनें। जब इस तरह खसखस का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें 2 चम्मच वाइट तिल शामिल करें। वाइट तिल डालने के बाद आप इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक भूनें ताकि तिल जो हैं इनका भी कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच सौंफ शामिल करें। सौंफ डालने के बाद आप मज़ीद इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनें। टोटल सारी चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक भूनें ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। लेकिन ख्याल रहे कि आप इनको तेज़ आंच पे नहीं भूनें। इनको आप लो आंच पे, नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको उतार कर एक साइड पर रखें। ख्याल रहे कि ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। अब आप इन सब चीज़ों को पीस लें। पहले आप चने डाल लें, साथ में आप बादाम भी शामिल कर लें। इन दोनों भुनी हुई चीज़ों को आप अच्छी तरह पीस लें। इनको आप पीस कर इसका पाउडर सा तैयार कर लें। साथ में आप इसको हरकत दें ताकि साइडों से इसका पाउडर जो है वो अच्छी तरह उतर जाए और बादाम जो है वो अच्छी तरह पिस जाएं। बादाम के अंदर क्योंकि चिकनाइयत होती है, इसलिए आप इसको 1-2 दफ़ा हरकत दें और इनको आप अच्छी तरह पीस लें। देखें, इस तरह आप इसका पाउडर तैयार कर लें। इसको आप निकाल कर एक प्लेट में या बाउल में डाल लें। चम्मच के साथ बर्तन को आप अच्छी तरह साफ कर लें। इसको आप एक साइड पर रख दें। अब आप इसके अंदर फुल मखाने डाल लें। फुल मखाने आप जितने अच्छे और क्रिस्पी भुनेंगे इतने ही ये बेहतरीन ग्रैंड होंगे, बेहतरीन तैयार होंगे। अगर फुल मखाने नरम होंगे तो ये अच्छी तरह ग्रैंड नहीं होंगे, पीसेंगे नहीं। इनको आप अच्छी तरह पीस लें। देखें, फुल मखाने का पाउडर जो है वो इस तरह का तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं कि आपको इसके अंदर कोई भी फुल मखाना नज़र नहीं आ रहा। पाउडर इसका बेहतरीन तैयार हो चुका है। इसको भी आप चने वाले पाउडर में शामिल कर दें। अब आप खसखस, तिल और सौंफ जो अभी ब्राउन करके रखी है इसको आप पीस लें। इन तीनों चीज़ों को भी आप अच्छी तरह पीस लें। इसको पीसते हुए भी आप 1 से 2 दफ़ा मशीन बंद करके आप इसको अच्छी तरह साइडों से अलग करें। इसको हरकत दें ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह पीस जाएं, इसका पाउडर तैयार हो जाए।
इसको अच्छी तरह पीसने के बाद इसका पाउडर तैयार करने के बाद आप इसको इसी प्लेट में डाल दें। आप देखें कि सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी अच्छी और पाउडर की तरह तैयार हुई हैं। इसको आप मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसमें गुड़ 2 चम्मच शामिल करें। गुड़ जो है वो आप इसको पीस लें या शक्कर ले लें। गुड़ को आप अच्छी तरह पाउडर की तरह बना लें और फिर आप इसमें शामिल करें। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। मिश्री या गुड़ जो भी आपके पास है या जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मिश्री डालने के लिए आप इसको पहले पीस लें। मिश्री के अंदर क्योंकि धागे वगैरह होते हैं, इसको आप पीस कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर आप इसमें शामिल करें। मिश्री 2 से चम्मच डालने के बाद 2 चम्मच मिश्री शामिल करें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। देखें इस तरह सारा पाउडर जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लें। अब आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। महफूज करने के लिए आप कोई भी शीशी लें, प्लास्टिक की या शीशे की कोई भी आप शीशी ले सकते हैं। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये गीली ना हो, इसके गिरदो गुबार ना हो। इसमें आप पाउडर डालकर इसका ढक्कन बंद करके आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। आप इसको हफ्तों तक बल्कि महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको रोज़ाना 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है, आप दूध लें, इसको आप उबाल कर ठंडा कर लें, लेकिन दूध ज़्यादा ठंडा ना हो। नीम गर्म दूध में आप 1 से 1.5 चम्मच या पाउडर शामिल करें। इसको आप दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लें। पाउडर को आप दूध में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको ड्रिंक करें। आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से आपको जिस्म में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और ताकत भी महसूस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को नुस्खा जो है वो पसंद आया होगा। अगर नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।